नमस्कार दोस्तों, आज यूपी की टॉप 50 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। अपने जिले की खबर सबसे पहले पाने के लिए कमेंट में अपना जिला जरूर बताएं। गाड़ी बिकने के बाद भी अगर आरटीओ रिकॉर्ड में नाम नहीं बदला गया है तो हादसे की स्थिति में मुआवजे की जिम्मेदारी रजिस्टर्ड ओनर पर ही होगी। हाई कोर्ट ने बीमा कंपनी की अपील खारिज करते हुए साफ किया कि वाहन ट्रांसफर की कानूनी प्रक्रिया पूरी न होने पर पुराने मालिक को जिम्मेदारी से नहीं बचाया जा सकता। हाईकोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई से जुड़े मामले में सीजेएम को निर्देश दिए हैं कि यह स्पष्ट किया जाए कि ढाया गया निर्माण अतिक्रमण था या निजी संपत्ति। कोर्ट ने कहा कि बिना तथ्यों की सही जांच के कार्रवाई को वैध या अवैध नहीं ठहराया जा सकता, इसलिए पूरी स्थिति की निष्पक्ष पड़ताल जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति का नाम दो अलग अलग जगहों की वोटर लिस्ट में दर्ज है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। चुनाव आयोग ने बताया कि मतदाता को तुरंत सही निर्वाचन क्षेत्र में नाम बनाए रखने के लिए आवेदन करना चाहिए। समय रहते सुधार न कराने पर वोटिंग अधिकार और कानूनी सुरक्षा दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। सरकार की विकसित भारत योजना के तहत बैंकिंग सेक्टर में बड़े बदलाव की तैयारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में केवल मजबूत और बड़े बैंक ही टिक पाएंगे। कमजोर बैंकों के विलय या बंद होने की संभावना है, ताकि वित्तीय प्रणाली को ज्यादा स्थिर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। चांदी के दाम में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है और यह करीब 1.70 लाख रुपए तक सस्ती हो गई है। वहीं सोने के भाव में भी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। 20, 22 और 24 कैरेट सोने के ताजा रेट जानना निवेशकों और खरीदारों के लिए जरूरी है, क्योंकि आगे कीमतों में बदलाव संभव है। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की योजना पर काम चल रहा है। इससे 12 जिलों की कनेक्टिविटी और आर्थिक स्थिति पूरी तरह बदल सकती है। परियोजना से उद्योग, रोजगार और रियल एस्टेट को बढ़ावा मिलेगा, यात्रा समय कम होगा और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी। बीमा कंपनियों पर कैशलेस इलाज से जुड़े गंभीर आरोप लगे हैं। मरीजों का कहना है कि अप्रूवल देने के बाद विस्तृत जांच का बहाना बनाकर क्लेम रद्द कर दिया जाता है। इससे अस्पताल और मरीज दोनों परेशान हो रहे हैं। विशेषज्ञों ने मांग की है कि इस तरह की प्रैक्टिस पर सख्त निगरानी और कार्रवाई होनी चाहिए। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से पत्र भेजकर 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जांच में खुलासा हुआ कि उसका गैंग से कोई संबंध नहीं था, वह सिर्फ डर फैलाकर पैसे वसूलना चाहता था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर उसके पुराने कारनामों और नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। लगातार मोबाइल गेम खेलते समय एक युवक की तबीयत अचानक बिगड़ गई और दिमाग की नस फटने से उसकी मौत हो गई। युवक कान में हेडफोन लगाए था। पिता ने बताया कि बेटे का ब्लड प्रेशर 300 के पार पहुंच गया था। डॉक्टरों के अनुसार अत्यधिक तनाव और लंबे समय तक स्क्रीन देखने से ऐसी स्थिति बनी। निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार ने युवतियों और किशोरियों को कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है। बीच बाजार एक महिला ने बाबा पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए उसे दौड़ा दौड़ाकर पीट दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। महिला का कहना है कि बाबा लगातार उसे परेशान कर रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। पछुआ हवाओं की रफ्तार धीमी पड़ने से अब गर्मी बढ़ने के संकेत मिलने लगे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में लगातार वृद्धि होगी। दिन में तेज धूप और रात में उमस बढ़ सकती है। लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने और अधिक पानी पीने की सलाह दी गई है। एक महिला ने अपनी 6 साल की बेटी को गोद में लेकर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि महिला किसी गंभीर पारिवारिक परेशानी से जूझ रही थी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। दूल्हे को देखकर दुल्हन का मूड अचानक खराब हो गया और उसने शादी से इनकार कर दिया। मंडप में खड़े होकर लड़की के परिवार ने इसे विश्वासघात बताया। दोनों पक्षों में जमकर हंगामा हुआ। बात थाने तक पहुंच गई, लेकिन समझौते के बावजूद शादी नहीं हो सकी। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में प्रदर्शन लगातार जारी है। अलंकार अग्निहोत्री और पंकज धवरैया धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नए नियम शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करेंगे। उन्होंने सरकार से नियम वापस लेने की मांग की है और चेतावनी दी है कि मांग न मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा।
एक शर्मनाक मामले में पति ने 1,000 रुपए लेकर अपनी पत्नी को 2 युवकों के साथ भेज दिया। दोनों आरोपी महिला को बाग में ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पति की भूमिका की भी जांच की जा रही है। सहारनपुर में प्रॉपर्टी विवाद के चलते फार्म हाउस में फायरिंग की घटना सामने आई है। पार्टनरों ने मिलकर एक युवक को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। 6वीं कक्षा का छात्र छत पर नहाने के लिए चढ़ा था, तभी तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिर गई। बच्चा उसकी चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। आज सिंह राशि वालों को शुभ समाचार मिलने के योग बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में सकारात्मक वातावरण रहेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। परिवार और मित्रों से सहयोग मिलेगा। निवेश या नई योजना शुरू करने से पहले सलाह लेना लाभकारी रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। दिन उत्साह से भरा होगा। देश भर में करीब 30 करोड़ मजदूर हड़ताल पर जाने की तैयारी में हैं, जिससे 600 से ज्यादा जिलों में कामकाज ठप हो सकता है। मजदूर संगठनों ने सरकार की नीतियों के विरोध में हड़ताल का ऐलान किया है। बैंकिंग, परिवहन, बिजली और सरकारी सेवाओं पर इसका व्यापक असर पड़ सकता है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से फॉर्म 7 भरवाना बंद करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की बेईमानी और काली करतूतें सामने आ रही हैं। अखिलेश ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की बुनियाद है और आयोग को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बाराबंकी में बाबा पठान के अवैध साम्राज्य पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। डीएम के आदेश पर अवैध कब्जे और निर्माण ध्वस्त किए गए। इस कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने साफ कहा है कि अवैध गतिविधियों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। प्रपोज डे के दिन इरफान नाम का युवक बाबू सोना कहकर एक लड़की को छेड़ रहा था। परेशान होकर लड़की ने बीच सड़क चप्पल से उसकी पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लोगों ने लड़की की हिम्मत की तारीफ की और आरोपी पर कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले ने देश में पहली बार एआई आधारित न्यायिक सुनवाई की शुरुआत कर नया इतिहास रच दिया है। इस प्रणाली के जरिए गवाहों की डिजिटल रिकॉर्डिंग, सटीक ट्रांसक्रिप्शन और केस मैनेजमेंट को आसान बनाया जाएगा। इससे न्यायिक प्रक्रिया तेज होगी और मामलों के निपटारे में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। सरकार इसे अन्य जिलों में लागू करने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में राज्य के लिए करीब 6 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर चर्चा हुई। सरकार का दावा है कि इन निवेशों से लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि आधारित उद्योगों पर खास फोकस रखा गया है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पछुआ हवाओं के चलते तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि कई जिलों में कोहरे का असर कम हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव बना रहेगा। लोगों को सुबह और रात के समय ठंड से बचाव की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब एक भाजपा विधायक ने पार्टी नेतृत्व को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है और अपना पक्ष पार्टी के सामने रखा है। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं और विपक्ष ने भी सवाल खड़े किए हैं। योगी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए गन्ने के साथ अंतः फसली खेती को बढ़ावा देने का फैसला किया है। इसके तहत दलहन और तिलहन फसलों की बुवाई को प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे किसानों की अतिरिक्त आय बढ़ेगी और प्रदेश में दालों का उत्पादन भी बढ़ेगा। सोनिया गांधी से जुड़े वोटर लिस्ट मामले में कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया है। इसमें कहा गया है कि वोटर लिस्ट और नागरिकता से जुड़े मुद्दे सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। निजी शिकायत पर क्रिमिनल कोर्ट का सीधे संज्ञान लेना उचित नहीं है, क्योंकि यह प्रशासनिक और संवैधानिक प्रक्रिया का विषय है। स्मार्ट मीटर से उपभोक्ता यह ट्रैक कर सकेंगे कि घर में कब ज्यादा और कब कम बिजली खर्च हो रही है। रियल टाइम डेटा मिलने से फिजूल खर्ची पर रोक लगेगी और बिल को नियंत्रित किया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और बिजली चोरी पर भी प्रभावी नियंत्रण होगा। उत्तर प्रदेश के सारनाथ,
और हस्तिनापुर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। यहाँ आधुनिक सुविधाओं के साथ ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को संरक्षित किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिले और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिले। प्रदेश में भारत विस्तार योजना के तहत कृषि क्षेत्र को डिजिटल रूप से मजबूत किया जा रहा है। इस पहल से किसानों को आधुनिक तकनीक, मौसम की जानकारी और फसल सलाह आसानी से उपलब्ध होगी। सरकार का कहना है कि इससे खेती अधिक वैज्ञानिक बनेगी और उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। सुबह के समय दृश्यता कम रहने की संभावना है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। प्रशासन ने वाहन चालकों से सावधानी बरतने और जरूरी होने पर ही यात्रा करने की अपील की है। लखनऊ में आयोजित सिल्क एक्सपो में प्रदेश के रेशम उद्योग को नई पहचान देने की कोशिश की गई। इस एक्सपो में देश विदेश से आए खरीदारों और उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया। सरकार का मानना है कि इससे बुनकरों को बेहतर बाजार मिलेगा और पारंपरिक उद्योग को मजबूती मिलेगी। उत्तर प्रदेश में 76 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की योजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना से औद्योगिक क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। सरकार का दावा है कि एक्सप्रेसवे से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और यात्रा का समय भी काफी कम हो जाएगा। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत नए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना के जरिए गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकार का उद्देश्य सामाजिक समानता को बढ़ावा देना और जरूरतमंद परिवारों को राहत प्रदान करना है। बाढ़ से निपटने के लिए योगी सरकार ने टीम 11 का गठन किया है। यह टीम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों की निगरानी करेगी। सरकार का कहना है कि समय रहते तैयारी करने से नुकसान को कम किया जा सकेगा और लोगों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 कानूनों में संशोधन करने का बड़ा फैसला लिया है। इन बदलावों का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना और जनता को बेहतर सेवाएं देना है। सरकार का दावा है कि इससे निवेश, कानून व्यवस्था और विकास कार्यों में तेजी आएगी। सीतापुर जिले में एक वायरल वीडियो मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अधिकारियों की लापरवाही या अनुशासनहीनता को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। इस एक्सप्रेसवे से बुंदेलखंड क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। सरकार का मानना है कि इससे उद्योग, व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। ट्रेनों और बसों की आवाजाही पर असर पड़ा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सावधानी बरतें और मौसम की ताजा जानकारी पर नजर बनाए रखें। प्रदेश में निवेशकों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। सरकार की नीतियों और सुविधाओं के कारण बड़े उद्योग समूह उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आगे आ रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। AI आधारित न्यायिक प्रणाली को लेकर आम लोगों में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और न्याय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। सरकार इसे भविष्य की बड़ी उपलब्धि मान रही है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की है। इन योजनाओं के तहत ऐतिहासिक स्थलों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य प्रदेश को देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाना है। IT सेक्टर में निवेश को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष पैकेज की घोषणा की है। इससे स्टार्टअप्स और टेक कंपनियों को राज्य में आने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार का दावा है कि इससे युवाओं को तकनीकी क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। शनि ग्रह का गोचर कुछ राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है। ज्योतिषियों के अनुसार 3 राशियों के जातकों को करियर, धन और स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। रुके काम पूरे हो सकते हैं और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। यह समय सही फैसले लेने और मेहनत का फल पाने का है। अखिलेश यादव के घर में चाइनीज मांझे से कटी पतंग गिर गई। सपा प्रमुख ने इसका वीडियो शेयर कर सरकार पर तंज कसा। उन्होंने चाइनीज मांझे पर सख्ती न होने का आरोप लगाया। वीडियो के बाद एक बार फिर इस खतरनाक मांझे पर प्रतिबंध और कार्रवाई की मांग तेज हो गई है।
स्कूल जाती छात्राओं के सामने अश्लील हरकत करने वाले सरफराज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पैंट उतारकर सरेआम गंदी हरकत करता था। गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से 5 किलो गांजा भी बरामद हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। एक IAS अधिकारी ने सादगी की मिसाल पेश की है। उन्होंने अपनी बेटी का एडमिशन आंगनबाड़ी केंद्र में कराया और महंगे प्राइवेट स्कूल को नहीं चुना। अधिकारी का कहना है कि सरकारी संस्थानों पर भरोसा होना चाहिए। इस फैसले की सोशल मीडिया और प्रशासनिक हलकों में खूब सराहना हो रही है। पत्नी की बीमारी और घरेलू कलह से परेशान एक व्यक्ति ने अपने कर्जदारों से उधार माफ कराने के बदले हत्या करवा दी। पुलिस जांच में एक छोटी सी गलती से पूरी साजिश सामने आ गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। बरेली में ग्राम समाज की जमीन पर बनी मस्जिद पर कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की। अधिकारियों का कहना है कि जमीन पर अवैध कब्जा था। कार्रवाई के बाद इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई। महादेव, मेरी जिंदगी में अब बचा ही क्या है, लिखकर एक महिला ने सुसाइड नोट छोड़ा और 5वीं मंजिल से कूद गई। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की 22वीं किस्त जारी कर दी गई है, जिसके तहत किसानों के खातों में 4,000 रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। सरकार का कहना है कि इस राशि से किसानों को खेती से जुड़ी जरूरतों में राहत मिलेगी। जिन किसानों ने KYC और पंजीयन पूरा किया है, उनके खातों में पैसा पहुंचना शुरू हो गया है। यूपी के जनभवन में फूलों और सब्जियों की भव्य प्रदर्शनी लगाई गई, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान स्कूली बच्चों को इंडियन आर्मी के आधुनिक हथियारों की जानकारी दी गई। बच्चों ने हथियारों को करीब से देखा और सेना की ताकत व तकनीक को समझा, जिससे उनमें देशभक्ति की भावना भी जगी। वाराणसी में अवैध मछली मंडी के खिलाफ नगर निगम सख्त हो गया है। नियमों के उल्लंघन पर 8 दुकानदारों के खिलाफ FIR की तैयारी की जा रही है। निगम अधिकारियों का कहना है कि पहले भी इन दुकानदारों पर चालान किया जा चुका है। बावजूद इसके अवैध गतिविधियां जारी थीं, इसलिए अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यूपी के जनभवन में फूलों और सब्जियों की आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसे देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस मौके पर स्कूली बच्चों को इंडियन आर्मी के आधुनिक हथियारों की जानकारी दी गई। बच्चों ने हथियारों को नजदीक से देखा और सेना की ताकत को समझा, जिससे उनमें देशभक्ति का उत्साह दिखाई दिया। GST कटौती का सीधा असर खाद्य तेल बाजार पर देखने को मिला है। रिफाइंड और सरसों तेल के दामों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। बाजार में आज तेल पहले के मुकाबले सस्ता मिला, जिससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिली है। व्यापारियों का कहना है कि आगे कीमतों में और नरमी आ सकती है। लखनऊ में चल रही अग्निवीर भर्ती रैली के दूसरे दिन 874 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। इस चरण में 13 जिलों से कुल 1103 उम्मीदवारों को बुलाया गया था। भर्ती प्रक्रिया को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखा गया। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। बनारसी साड़ी में इस बार क्रिकेट वर्ल्ड कप का इतिहास बुना गया है। कारीगरों ने खास डिजाइन वाली साड़ी तैयार की, जिसमें विश्व कप से जुड़े प्रतीक और यादें समाहित हैं। इसे बनाने में करीब